हेलो फ्रेंड्स, जॉरी आंटी की रसोई में आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है। आज जो मैं डिश बनाने जा रही हूँ, ये आप देखेंगे, ये राजस्थान की बहुत ही फेमस डिश है। और अब की बार क्या हुआ कि गंगा दशहरे का मेला जो लगा हमारे यहाँ मथुरा में, तो उसमें तो इसको खूब बढ़ चढ़ के यूज़ किया गया और ग्लासों में कुल्हड़ में भर भर के खूब दी गई। तो ये जो डिश है गंगा दशहरा की स्पेशल डिश है, इसीलिए मैं आज आपके सामने इसको लेकर के आई हूँ। लेकिन मैं एक नए तरीके से लाई हूँ, यानी मेरे हस्बैंड को खाने के लिए ज़्यादा अच्छा लगता है पीने के बजाय। तो ये मैंने खाने के लिए हिसाब से बनाई है। आप चाहें तो इसमें आगे जो मैं बताऊंगी आप उसमें देखिएगा कि किस तरीके से कौन सा मटेरियल डाल करके आप इसको पतला पीने लायक बना सकते हैं। बहुत ही टेस्टी बनती है, यमी बनती है। वैसे तो सिर्फ नमकीन बनती है, पर मैंने मीठी भी बनाई है। तो बस इसके लिए हमें क्या चाहिए, ये जौ का दलिया चाहिए। बहुत ही बढ़िया होता है, मार्केट में आसानी से मिल जाता है। और इस दलिया को ले करके हमें क्या करना है कि ये जो दलिया है ना, बहुत ही बारीक बढ़िया होता है। अब तैयारी में मैंने क्या किया कि शुगर पाउडर लिया, क्योंकि भाई मुझे मीठा भी बनाना था और नमकीन भी बनाना था। नमकीन बनाने के लिए मैंने ये दही लिया। वैसे तो मट्ठे की ज़रूरत पड़ती है, पर मैंने दही को ही मट्ठा करके बना के यूज़ कर रही हूँ, क्योंकि जो मट्ठा आ रहा है आजकल वो बहुत ही ज़्यादा खट्टा होता है और हमारे यहाँ खट्टा किसी को भी अच्छा नहीं लगता। तो ये ताज़ा दही ले लिया मैंने और उसको खूब अच्छी तरीके से फेंट लिया। और जब अच्छे से फेंट करके इसका टेक्सचर जो है बिल्कुल एकदम क्रीमी हो जाएगा, तब इसको मैं एक साइड में रख दूंगी। फिर बाकी की तैयारी करती हूँ। उसके लिए मैंने क्या किया, एक ये फ्राई पैन चढ़ा दिया। ये एमवे क्वीन का फ्राई पैन है, वो चढ़ाया मैंने। और उसमें फिर मैंने ये 2 चम्मच देसी घी डाला, क्योंकि इसमें जो टेस्ट है बढ़िया वाला, वो लाने के लिए आपको देसी घी का इस्तेमाल करना पड़ेगा। और शाही अगर आप इसे बना रहे हैं तो शाही बनाने के लिए तो भी देसी घी चाहिए ही चाहिए। फिर ये आधी चम्मच करीब मैंने इसमें इलायची पाउडर ताज़ा पीसा हुआ डाल दिया। इसको मैं अच्छे से करके मैंने पीस लिया था, खाली कुचला नहीं था। तो बस ये करके और फिर उसके बाद में ये जौ का दलिया इसमें डाल देती हूँ। क्योंकि दलिया हम जब भी बनाते हैं तो उसको हल्का सा रोस्ट कर लेते हैं, तो चाहे ड्राई रोस्ट करते हैं और चाहे थोड़ा सा घी डाल करके रोस्ट करते हैं। तो बस इसको भी मैंने इसी में डाल दिया और हल्की आंच पर लेकर के इसे मैं रोस्ट करने लगी। तो कितना रोस्ट करना भाई, जब इसमें से ये सफ़ेद सफ़ेद सा दिखने लग जाए ना, तब तक तो करना ही करना है। फिर भी उसको जब तक हल्का गुलाबी ब्राउन सा कलर नहीं आ जाए, तब तक इसे थोड़ा सा भून लेना है। बस ये भुनता जाएगा और खुशबू बहुत ही बढ़िया आने लगेगी। इतनी देर में जब तक वो भून रहा था, मैंने क्या किया कि थोड़े से 5-6 बादाम और 5-6 काजू काट करके रफली काट करके रख लिए थे। बस वो भी मैंने इसी में डाल दिए, क्योंकि इनका जो क्रंच है वो बहुत ही बढ़िया आता है। अब आप कहेंगे कि भाई मीठे में तो ठीक है, चलो नमकीन में भी, तो ये तो आप दोनों के लिए कर रहे हो, तो भाई हाँ, नमकीन में भी अगर इसको हम डालते हैं, क्योंकि आपने देखा होगा पुलाव वगैरह में भी डाला जाता है, तो ये बहुत बढ़िया सा इसका टेस्ट आ जाता है। बस इसको अच्छे से करके हम भून लेंगे। अब ये भुनाई हो रही है इसकी और खुशबू आनी शुरू हो गई है। तो जब तक अगर आप मेरे चैनल पे पहली बार आए तो सबसे पहले तो आपका बहुत बहुत धन्यवाद। लेकिन पहली बार आए हैं तो आप चैनल को सब्सक्राइब अगर अभी तक आपने नहीं किया है तो फटाफट से सब्सक्राइब कर दीजिए। जब तक मैंने इसमें बहुत सारी किशमिश डाल दी। आपकी किशमिश चॉइस है, आप डालना चाहें तो डालिए, नहीं तो मत डालिए, क्योंकि मीठी डिश जब बनती है तो उसमें किशमिश का मज़ा अलग ही आता है। और नमकीन में पहली बार मैंने डाला है, लेकिन जब खाया गया इसको तो सबको बहुत ही टेस्टी लगा ये। बस ये भुन करके मेरा तैयार हो गया है। और फिर उसके बाद में मैंने इसमें पानी डाला। तो पानी कितना डाला भाई, जितना हमने दलिया लिया था उसका 2 गुना पानी इसमें डालेंगे, तभी ये पक करके बढ़िया से तैयार होगा। अब जो ट्रेडिशनल तरीके से बनाते हैं उसमें पानी में नहीं पकाया जाता, उसको उसको मट्ठे में ही पकाया जाता है। लेकिन मैंने इसको, क्योंकि मुझे 2 तरीके से बनाना था, तो इसलिए मैंने इसको पानी डाल के पहले पानी में पका लिया। और ये जब उसमें उबाल आ गया तो मैंने इसका ढक्कन लगा के रख दिया। अगर आप कुकर में पका रहे हैं तो 1 सीटी लगाने तक पका लीजिएगा। और क्योंकि मैं इसमें क्वीन में बना रही हूँ, इस वाले बर्तन में पका रही हूँ, तो इसमें 5 मिनट तक मैंने इसको पका लिया स्लो आंच पे। बिल्कुल बढ़िया सा गल करके तैयार हो गया। आप दबा कर देख लीजिएगा, वैसे तो देखने से पता लग जाता है कि बहुत अच्छा सा ये गल गया है। हाँ, तो मैं आपसे कह रही थी कि अगर पहली बार अगर चैनल पे आए हैं तो इसको सब्सक्राइब कर दीजिए फटाफट से, और बेल आइकन को प्रेस करना बिल्कुल भी मत भूलिएगा। साथ के साथ ऑल का बटन ज़रूर दबा दीजिएगा। और रेसिपी ज़रा सी भी पसंद आ रही हो तो लाइक, शेयर और कमेंट करना बिल्कुल भी मत भूलिएगा। ये देखिए बिल्कुल पक कर के तैयार हो गया है। अब इसको हम ठंडा होने के लिए थोड़ा सा छोड़ देंगे।
और इतनी देर में बाकी की तैयारियां करेंगे। तो ये जो हमने गाढ़ा गाढ़ा क्रीमी टेक्सचर वाला दही फेंट करके तैयार किया था, एक बड़ा बर्तन लेके उसमें 2-3 चम्मच हम ये डाल लेंगे और फिर इसमें हम बाकी की चीज़ें डालने वाले हैं। तो सबसे पहले तो मैं इसमें डालूंगी ठंडा पानी। ठंडा पानी आप कहेंगे कि क्यों, जबकि हमें इसे पकाना है तो ठंडा पानी क्यों डालेंगे? तो ठंडा पानी से डालने से क्या होता है कि दही जो है ना वो बहुत ही अच्छा बन जाता है, मट्ठा जो है ना बहुत बढ़िया बन के तैयार होता है। तो बस ये इसको मैंने पानी डाल दिया, बहुत ज़्यादा ठंडा पानी नहीं है, लेकिन हाँ नॉर्मल से थोड़ा सा ज़्यादा ठंडा है। बस ये देखिए पतला पतला सा हो गया ना। अब इसमें मैं कुछ थोड़े से मसाले डालने वाली हूँ। अब ये मसाले जो है ना वो ज़्यादा नहीं है। एक तो सबसे पहले तो हमारा स्वाद के अनुसार इसमें नमक जाएगा। नमक हमें इतना डालना है कि हम अलग से भी डालेंगे। थोड़ा सा नमक हम इसमें डाल देते हैं और फिर काली मिर्च जो मैंने पीस करके रखी हुई है, तो काली मिर्च पाउडर भी इसमें डाल देंगे। पहले तो मैंने ये नमक डाला और नमक अपने हिसाब से स्वाद के अनुसार, क्योंकि 4 लोगों के हिसाब से डिश बन रही है तो उस हिसाब से ये बन करके हमारा तैयार होगा। इसको बोलते क्या है आप बताइए कि आपके यहाँ ये वाली डिश जो है क्या बोली जाती है? राजस्थान में तो इसे रावड़ी बोलते हैं और हमारे यहाँ मथुरा में इसको लस्सी बोल रहे थे। तो आपके यहाँ क्या बोला जाता है वो कमेंट करके ज़रूर बताइएगा। काली मिर्च पाउडर डालने से क्या होगा, उसमें हल्का सा बढ़िया सा टेस्ट आ जाता है काली मिर्च का। और थोड़ा सा मैंने ये भुना हुआ जीरा डाल दिया इसमें, पिसा हुआ जीरा पाउडर जो होता है ना वो वाला जीरा पाउडर मैंने डाल दिया। भुना हो तो भुना डाल दीजिए, नहीं सादा जीरा पाउडर भी आप डाल देंगे, आपकी मर्जी है। आप चाहें तो स्किप भी कर सकते हैं, अपने टेस्ट के अकॉर्डिंग जो चीज़ आपको डालनी है वो डालिएगा। तो भाई जीरे का तो टेस्ट इसमें बहुत अच्छा लगता है, इसलिए हमने जीरे का पाउडर डाल दिया। अब इसमें मैंने सादा पानी थोड़ा सा और डाल दिया। इसको बिल्कुल पतला कर लीजिएगा। मट्ठा जो है ना वो बिल्कुल पतला होता है तभी मज़ा आता है। बस ये उस तरह का इसका टेक्सचर होकर तैयार हो गया पट्टा बन करके। अब मैंने इसको इधर दूसरी तरफ तैयारी करी कि जो वो पक के तैयार हो गया था मेरा ना दलिया, उसको मैंने उसमें से आधा आधा कर लिया। आधा एक अलग बोल में कर लिया और आधा इसी में बर्तन में रहने दिया। जो आधा अलग बोल में किया है वो मैं ट्रेडिशनल तरीके का, जैसे आपका जयपुर में राजस्थान में मिलता है ना नमकीन वाला मट्ठे वाला, वो बनाने वाली हूँ। और ये जो इसमें बर्तन में रह जाएगा वो मीठा वाला बन करके तैयार होगा। तो ये रावड़ी जो बनती है ना, जब मैंने अपनी बेटी से बात की तो वो कहने लगी मम्मी रावड़ी तो नमकीन ही होती है और मट्ठे में बनती है, आपने कैसी बना ली? मैंने कहा नहीं भाई, मैंने वहाँ के लोगों से बात करके ही तय पूछा। तब उन्होंने कहा आप चाहे जैसे बना सकते हो, तब अपना टेस्ट है। अब मैंने कढ़ाई चढ़ाकर और कढ़ाई में ये घी डाल दिया 2 चम्मच। घी जितना हो तो बहुत ही मज़ा आता है, उसका टेस्ट ही अलग आ जाता है। और फिर 1 चम्मच जीरा डाल दिया और ये 7-8 काजू। बस इनको हल्का हल्का सा भून लेंगे और स्लो आंच पे, क्योंकि अगर तेज़ आंच आपने कर ली तो ये काजू जल जाएंगे और जीरा भी जल जाएगा। बस इसको धीरे धीरे करके चलाते हुए हमें हल्का गुलाबी होने तक भून लेना है। बस ये देखिए इस तरीके से बहुत आराम से भुन जाते हैं। अपने और चीज़ों में भी जब डालने हैं तो हमेशा भुने होंगे इसी तरीके से। बस इसमें कोई ऐसी रॉकेट साइंस तो है नहीं भैया, तो बहुत आराम से बन जाता है। बस ये है कि थोड़े स्टेप्स मालूम होने चाहिए तो कोई भी डिश हम बना सकते हैं इजीली। तो आजकल के बच्चों को बड़ा डर लगता है कि क्या चीज़ कैसे बनाई जाएगी, हम अकेले कैसे रहेंगे। तो लेकिन ये चीज़ अगर आप बनाने लग जाते हैं ना इस तरह से तो बहुत आसानी से बन जाती है। और बना के रख लीजिए, 2-3 दिन आप आराम से खा सकते हैं इसको। बस इसमें फिर मैंने थोड़ा सा 1 चम्मच राई का बघार लगाया और ये काजू बिल्कुल भून करके मेरे तैयार हो गए हैं। बढ़िया हल्का सा कलर आ गया है इसमें। अब इसके बाद में जो मैं इसमें चीज़ डालने जा रही हूँ वो तो उसके बिना तो कोई मज़ा ही नहीं आता है, और वो है कड़ी पत्ता। 7-8 कड़ी पत्ते डाल दिए मैंने इसमें, धो के साफ कर लिए थे, ताज़े तोड़ के लाई थी मैं घर में ही से। तो बहुत अच्छी सी खुशबू आ रही है इसकी और इसका टेस्ट बहुत अच्छा आ जाता है। अब मैंने जो वो दूसरा निकाल के दलिया रखा हुआ था ना बॉयल करा हुआ, वो इसमें डाल देती हूँ और इसको थोड़ा सा भून लेंगे। अभी आपको ध्यान है इसमें हमने कोई नमक वगैरह कोई भी चीज़ नहीं डाली है। पहले हम इसकी भुनाई कर लेंगे थोड़ी सी हल्का सा, जिससे इसमें घी अच्छी तरीके से समा जाए जो हमने डाला था। बस ये जब भुनने लग जाएगा हल्का हल्का सा और इसमें से एक बहुत ही सौंधी सौंधी सी खुशबू आने लग जाती है, तब हम इसमें बाकी की चीज़ें डालने वाले हैं। और उसमें बाकी चीज़ों में सबसे पहले तो हमारा जाएगा इसमें नमक। हम दही में हमने नमक डाला हुआ है तो ये ध्यान रखिएगा कि नमक हमें बहुत ज़्यादा नहीं डालना है। और थोड़ा सा लाल मिर्च पाउडर तो जाएगा ही जाएगा। हाँ आप चाहें तो हरी मिर्च भी थोड़ी सी बारीक काट करके
डाल सकते हैं। लेकिन पीते हैं अगर इसको तो पीने में हरी मिर्च जो है वो अच्छी नहीं लगती है, इसलिए मैंने थोड़ा सा लाल मिर्च पाउडर डाला और थोड़ा सा हस्बैंड के लिए तो गाढ़ा गाढ़ा दिया है, और मैंने तो भाई ग्लास में इसको मट्ठा और डाल करके पीने के लिए बनाया। अब जब हम इसमें मट्ठा डाल रहे हैं, मैंने आपने देखा ना मैंने मट्ठा डाला, तो मट्ठा डालने के बाद आपको रुकना नहीं है, लगातार तेजी से इसे चलाना और गैस को मीडियम कर दीजिए या तेज कर दीजिए फुल पे, तब इसको करिएगा, नहीं तो ये सारा दही जो है ये आपका फट जाएगा। लगातार चलाते रहना है जब तक ये खूब अच्छी तरह से खौल ना जाए, तब तक इसको लगातार खूब तेजी से चलाते रहेंगे। अब जब ये घी किनारे किनारे से आने लगा, लाल लाल सा मिर्च का कलर आने लगा, इसका मतलब ये हमारा पक गया है। अब ये फटने का इसका डर नहीं रहा बिल्कुल भी। बस इसको चलाते हुए हमने थोड़ा सा और पकाना है, क्योंकि दलिया तो हमारा ऑलरेडी गला हुआ है, तो इसलिए इसको गलाने की हमें टेंशन नहीं है बिल्कुल भी। ये पक गया। अब हमने गैस को स्लो कर दिया पहले तो, और फिर उसके बाद में गैस को बंद कर देंगे, और ये हमारा तैयार हो गई राबड़ी। इसको ढक करके 2 मिनट के लिए दम होने के लिए छोड़ देंगे। अब दूसरी तरफ मैंने दूध वाले यानी मीठे दलिए की, मीठी वाली राबड़ी की तैयारी शुरू करी। तो ये वाले जिसमें पका हुआ रखा हुआ था ना हमारा, बस उसी को पैन को चढ़ा दिया। उसमें कुछ और हमें अलग से एक्स्ट्रा डालना नहीं था, तो इसमें मैंने 1 ग्लास दूध डाला है ऊपर से पकते टाइम। और जब अगर आपको पीने लायक बनाना है तो 1 ग्लास दूध ऊपर से और डाल लीजिएगा, और अगर खाने लायक बनाना है तो इतना ही दूध इनफ है। हाँ, आप चाहे तो रबड़ी अगर आपके पास में हो तो आप थोड़ी सी रबड़ी इसमें इस्तेमाल कर सकते हैं, डाल सकते हैं, लेकिन वो बाद में जाएगी। जैसे ये गई, ये मैंने इसमें थोड़ी सी मलाई ताज़ा वाली और थोड़ी सी रबड़ी जो रखी हुई थी घर में, वो मैंने, अगर आपके घर में है तो ठीक है, और चाहे तो आप बाजार से भी मंगा सकते हैं, क्योंकि रबड़ी का टेस्ट तो बहुत ही बढ़िया आ जाता है। और इसका जो टेस्ट बनता है ना, वो बिल्कुल खीर जैसा टेस्ट बन जाता है। लेकिन अगर आप पी रहे हैं तो भी उसका टेस्ट बहुत अच्छा सा आने वाला है। बस इसको चला दिया और अच्छे से करके हमने मिक्स कर दिया। अब इसमें मैंने 7-8 धागे केसर के डाले। भाई अगर मीठी डिश बन रही है कोई तो, और उसमें केसर नहीं जाए तो कैसे काम चलेगा, तो केसर तो डालना बनता ही है भाई। बस ये लेके केसर मैंने इसमें डाल दिया। इसका कलर देखिएगा, जैसे ही इसमें से कलर ये छोड़ना शुरू करेगा ना, कितना बढ़िया कलर आ जाता है केसर वाला। ये देखिए बहुत ही बढ़िया सा है, और गाढ़ा गाढ़ा भी हो गया है ना, ये जैसे पक गया वैसे ही गाढ़ा। अब गैस को हम बंद कर देंगे, क्योंकि हमारी ये बन करके तैयार हो गई राबड़ी। अब इसमें जो अगर आपको पीने वाली बनानी है तो इसको ग्लास में डालिए और ऊपर से दूध डाल के इसको मिक्स कर लीजिए। लेकिन अभी आप देख रहे हैं इसमें एक खास चीज नहीं गई है, और वो खास चीजें, जब मीठी राबड़ी कह रही हूँ मैं बार बार, और उसे मीठा तो मैंने डाला ही नहीं है, वो भाई लास्ट में डलेगा जब हम सर्व करेंगे, इसको प्लेटों में लगाएंगे। बस इसको बंद करके रख दिया, गैस को बंद कर दिया, और फिर प्लेटें तैयार की मैंने और प्लेट में इसको डाला। अब कैसे डालेंगे ये देखिए, क्योंकि जिनको गाढ़ा चाहिए उनके लिए तो खाने वाला चाहिए मतलब, तो उनके लिए तो प्लेट में इस तरह से जाएगा, और जिनको पीने के लिए चाहिए उनके लिए इसको डाल करके ऊपर से थोड़े से ड्राई फ्रूट्स डाल करके और फिर दूध से ग्लास को भर दिया जाएगा, और फिर इसको चलाकर मिक्स करके थोड़ा सा केवड़ा डाल दिया जाएगा, 4-6 बूंद। बस टेस्ट तो बहुत ही बढ़िया आने वाला है जब आप बनाकर इसको खाएंगे। अब ये मैंने डाला शुगर पाउडर, क्योंकि हमने मीठा नहीं डाला था ना। इसमें मथुरा में हमारे यहाँ कोई भी चीज़ जैसे खीर वगैरह बनती है ना, तो उसमें इस तरह से ऊपर से शुगर पाउडर डाला जाता है, और उसका टेस्ट बहुत अच्छा आता है। तो बस ये शुगर पाउडर डाल दिया, और शुगर पाउडर डालने के बाद आप देख रहे हैं कि मैंने थोड़े से ड्राई फ्रूट्स जो हैं वो काट करके बारीक बारीक रखे हुए हैं, काजू, बादाम, पिस्ता, वो उससे इसकी गार्निशिंग कर दी जाएगी। और फिर आप खाइए, खिलाइए, एंजॉय करिए, चाहे मीठा वाला खाइए और चाहे नमकीन वाला। अभी तो मैं मीठे वाले की तैयारी कर रही हूँ, आप देख रहे हैं। हाँ, कमेंट करके एक ये चीज़ और लिख दीजिए भाई, आप लास्ट तक बने हुए वीडियो में, तो इसलिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। तो कमेंट करके ये और बता दीजिए कि आपने मेरे वीडियो को कहाँ से एंजॉय किया, और क्या कभी आपने ये वाली डिश ट्राई करी है, तो कैसी लगती है आपको। क्या आप इसको गाढ़ी वाली खाना पसंद करेंगे या पतली वाली पीने के लिए पसंद करेंगे। हमारे यहाँ मथुरा में आज के दिन आप सोच के देखिए, हर मंदिर के सामने ये बिक रही है, लेकिन ग्लास में और कुल्हड़ में। खाने वाली तो घर में मिली मेरे हस्बैंड को। तो बस ये इस तरह से करके गार्निशिंग कर दी ड्राई फ्रूट्स के साथ में, और थोड़ा सा इसमें केसर के धागे 1-2 डाल दिए ऊपर से।
अब ये आई बारी हमारी नमकीन वाली रावड़ी की। तो नमकीन वाली रावड़ी के लिए हमने नमकीन की तैयारी पूरी की हुई थी, सारा कुछ बना रखा था, तो इसलिए कोई भी हमें इसमें ज़्यादा दिक्कत नहीं आई। बस ये डाल दिया और बहुत ही बढ़िया बनी है ये नमकीन वाली, तो मुझे बहुत अच्छी लगी। जो मीठी वाली है उसमें तो दूध और डाल के पीने के काम लिया मैंने, और इसको मैंने 1 कप पी कर भी देखा कि कैसे लगता है मट्ठा और डालकर इसको पीने में। तो ये तो मैंने खाने के लिए तैयार किया था इसको, तो इसलिए खाने के हिसाब से मैंने प्लेट में इसको सर्व किया। बस ये देखिए किस तरीके से मैंने सारा डाल दिया इसमें, और फिर उसके बाद में मेरे पास में थोड़ी क्रीम रखी हुई थी, तो उसको क्रीम को मैंने फेंट करके तैयार कर लिया था, और थोड़ा सा उसको पतला भी कर लिया था क्योंकि बहुत गाढ़ी थी, गाढ़ी गाढ़ी क्रीम से उससे मज़ा नहीं आता है। बस पतली सी क्रीम करके, बहुत बारीक पतली भी नहीं करी, और बस ऐसे करके ये देखिए कितना बढ़िया है ना ये। बस इसी को ले करके मैं इस पर थोड़ी सी गार्निशिंग कर दूंगी। यानी गार्निशिंग तो आपकी मर्जी है, जैसे चाहे वैसे करें। तो बस ये क्रीम से थोड़ी सी गार्निशिंग कर दी, और भाई मीठे वाले में डालने के बाद में ड्राई फ्रूट्स थोड़े से बच गए थे, तो वो कहाँ खाए जाएंगे, तो उनको भी इसमें डाल देते हैं। तो थोड़े से ड्राई फ्रूट्स, यानी आपकी मर्जी है, जैसे चाहे वैसे गार्निशिंग करें, खाएं और खिलाएं। कमेंट जरूर करके बताइएगा, और चैनल को सब्सक्राइब करना, लाइक, शेयर और कमेंट करना बिल्कुल मत भूलिएगा। तो फिर मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो के साथ, बने रहिए इसी तरह से मेरे चैनल पे। बाय।